Hello बच्चों, you are welcome in the physics class. The next topic is the electric dipole or the torque on the electric dipole in uniform electric field. Torque on electric dipole in uniform electric field. अब आपके पास क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है. दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, let us suppose, and in this case we have placed an electric dipole. इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है और इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है. तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपको क्या देता है, इट गिव्स द फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें गिवन है तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, F विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. Now in this case what will be the force act on this charge Q? It will act in this direction. F will be equal to QE. It will act in the direction of the electric field. इस पर कितना लगेगा आपके पास, F is equal to माइनस QE. नेगेटिव साइन आ रहा तो मीन्स इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ फोर्सेज, दो फोर्स लग रहे हैं आपके डाइपोल के एंड के ऊपर. जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है. द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. तो इन दिस केस जब आपके पास ऐसा सिनेरियो होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमें क्या मिलता है, वहाँ पे टॉर्क लगता है. जब आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है बट द लाइन ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट, तो वहाँ पे आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अपीयर होती है, दैट इज़ द टॉर्क. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय perpendicular distance between them, perpendicular distance between forces. ये आपने +1 में ये फॉर्मूला ड्राइव किया था. टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में ये वाला एग्जिस्ट हो रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं. सपोज करो डाइपोल ए बी है आपके पास, दिस इज़ द पॉइंट ए सी. नाउ मीन्स ए सी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी हैव टू कैलकुलेट ए सी. नाउ डाइपोल मोमेंट पी है डाइपोल की, लेट अस सपोज इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा आपके पास, थीटा होगा. तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए सी बी. वहाँ से हम ए सी निकालेंगे और पहले हम टॉर्क लिख लेते हैं. टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू ए सी. फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड क्यू ई, और ए सी निकालना है आपको. थीटा एंगल पता है और डाइपोल की लेंथ पता है 12. तो यहाँ से आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालोगे, साइन थीटा. अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँगी तो वो कितना आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी. सो ए सी कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी की वैल्यू 12 है इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 इंटू साइन थीटा. टॉर्क विल बी इक्वल टू ई एज इट इज़ क्यू इंटू 12 साइन थीटा. क्यू इंटू 12 क्या होता है आपके पास, पी डाइपोल मोमेंट. तो इसको मैं लिख रही हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा आ गया तो ये वेक्टर प्रोडक्ट आ गया आपके पास. टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. अब हैं आपके पास स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस ध्यान से करना आपने. इन स्पेशल केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन बन के आता है. आपको डायरेक्टली ऐसे कम पूछा जाता है कि कैलकुलेट द टॉर्क. वहाँ पे आपको जो स्पेशल केसेस के रिजल्ट है उसके ऊपर एक रीजनिंग क्वेश्चन दिखेगा जिसका आंसर हमने ढूंढ के बताना है. सपोज करो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 है, देन द टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई साइन 0, दैट विल बी इक्वल टू 0. मीन्स अगर आप डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट प्लेस कर रहे हो तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, 0 लग रहा है. और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क 0 लगता है तो वो कौन सी स्टेट में होता है, दैट इज़ इन द इक्विलिब्रियम. देन द जो आपके पास डाइपोल होगा दैट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स अगर आपने डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच हो रही है, तो जो डाइपोल होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. सेकेंड इज द इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री. थीटा 90 है, 90 यहाँ पे पुट करोगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एंड टॉर्क विल बी इक्वल टू पी, दैट इज़ द मैक्सिमम.
मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब आपने डायपोल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. थर्ड वन इज द when theta is equal to 180 degree, means dipole moment is making angle of 180 degree with the direction of electric field. In that case आपके पास आंसर कितना आएगा, sin 180. अगेन कितना होगा, ज़ीरो होगा, और तो आंसर कितना, टॉर्क ज़ीरो है. बट इन दिस केस इट विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको क्या नाम देते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो ये था आपके पास टॉर्क. जब आप किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा. मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी डायपोल मूवमेंट का जो एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है. अगर ज़ीरो है तो आपका डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. अगर 180 डिग्री है तो डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Electric potential energy of an electric dipole in an electric field. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपके पास हमने लास्ट जो क्लास है, लास्ट आर्टिकल है, उसमें हमने ये देख लिया है कि अगर आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, आपके पास एक टॉर्क लग रहा है. वो टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क विल रोटेट द डायपोल. टॉर्क क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है, तो इस डायपोल को भी क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो मीन्स वहाँ पे एनर्जी आ गई. वो एनर्जी कौन सी होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन. तो हमने उस एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें पता है टॉर्क क्या है आपके पास, टॉर्क हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज़ PE साइन थीटा. दिस इज़ द टॉर्क. नाउ लेट अस सपोज हमने ये टॉर्क अप्लाई किया और जो आपका डायपोल है वो d थीटा एंगल से रोटेट हो गया. तो स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, टाउ d थीटा. तो यहाँ से आप टाउ की वैल्यू पुट कर लो टॉर्क की, दैट इज़ PE साइन थीटा d थीटा. दिस इज़ द वर्क डन. अब मैंने पहले तो स्मॉल एंगल के साथ, अब लेट अस सपोज आई वांट टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, देन द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 dW. वर्क डन इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा d थीटा. PE साइन थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, माइनस ऑफ कॉस थीटा. चलो एक स्टेप और लिख देते हैं हम, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा d थीटा. देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE कॉमन ले लो, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. ओके, नाउ इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मीन्स इनिशियली जो आपका डायपोल है, जो डायपोल मूवमेंट है वो आपकी कितना एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90, और लास्ट आपने किसी भी एंगल को ऊपर उसको रोटेट करना है. तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा. कॉस 90 क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर डायपोल दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्पेशल केसेस क्या है आपके पास, स्पेशल केस इफ़ द थीटा इज़ ज़ीरो, थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, माइनस PE. व्हेन थीटा इज़ 90 पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो. व्हेन द थीटा इज़ 180 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है वो आपके पास फिनिश होता है. तो काइंडली रिवाइज दीज टॉपिक्स थॉरली.